तो आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा। आज की जो वोटिंग हुई है उसकी संख्या को देखते हुए मुझे लग रहा है बहुत जोरदार वोटिंग हुई है। अब आप मान के चलेंगे ओमकारेश्वर जी कि यह विचित्र बात है कि इस बार जब वोटिंग टर्नआउट अच्छी होती है तो इंडी वाले जो लोग होते हैं वो खुश नहीं होते। वो खुश तभी होते हैं जब वोटिंग कम होती है। मगर आप देख रहे हैं हर फेज में वोटिंग बढ़ रही है, इंक्रीज्ड वोटर टर्नआउट हो रही है इस हीट वेव के बीच में। आपको क्यों लगता है ये क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग जो पैटर्न है पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में और अब आके चौथे फेज की बात हो रही है, पांचवा फेज बेसिकली। शुरुआत के फेज में हमने देखा कि वोटरों में उत्साह की कमी थी। ये भी एक सवाल उठा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है जो पहले बताया गया उसको 10 दिन बाद उसके आंकड़े आए, डिजिटल इंडिया में 10 दिन बाद नहीं आने चाहिए थे और उसमें काफ़ी एक फ़र्क भी नज़र आया। विवाद का विषय है, बहस का विषय है। अब जब आंकड़े सुधर रहे हैं, आज के आंकड़ों का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं रास्ते में था, भागते हुए आया, मैंने चलते चलते देखा बिहार में काफ़ी कम वोटिंग हुई है, कई राज्यों में अच्छी वोटिंग हुई है। आप 3 बजे के आंकड़ों के बारे में बोल रहे हैं? हाँ जी। तो अगर वो अच्छे हुए हैं तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। वोटरों का रुझान अगर मतदान की तरफ जा रहा है तो मैं इसे पॉजिटिव मानता हूं, अच्छी बात मानता हूं। हमने देखा है मगर पूरी असम्पशन तो यही थी ना कि इस बार लोग वोट करने नहीं आए बाहर। तो इस पर तो कितनी खुशी थी इंडी गठबंधन के लोगों को कि ये प्रतीक है कि इस बार नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है। सवाल इंडी गठबंधन, सवाल इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो उसका नहीं है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में सबको हिस्सा लेना चाहिए, तो हिस्सा तो ले, और हिस्सा अब ले रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पिछले 4 चरणों में अगर कम मतदान हुआ तो ये चिंता की बात है। कम हुआ? ये कहां कम हुआ? ये कहा जा रहा था शहजाद पूनावाला जी, कम हुई क्या? कम हुई क्या? इससे शुरू करते हैं। आप आंकड़े हमारे सामने हैं, रिकॉर्ड टूट चुका है जम्मू कश्मीर में। शहजाद देखिए, पहले 2 फेज के बाद ये लोग जो है पस्त हुए, दूसरे 2 फेज के बाद ये लोग ध्वस्त हुए और आज चौथे और 5वें फेज के बाद इनका सूर्यास्त हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि आज इस प्रकार की नकारात्मकता का भाव आ चुका है। उद्धव ठाकरे जी ने तो ईसीआई को ऑलरेडी ब्लेम करना शुरू कर दिया है। इसी से पता चलता है। देखिए, आज ये चुनाव किस चीज़ का है। एक साइड पर है एनडीए जिसके पास मिशन और विजन है। आज आपने देखा होगा कि बैंकों ने, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है। आज आपने देखा है 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंच रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। करोड़ों लोगों के पास सामाजिक जनकल्याणकारी नीतियां पहुंची। और दूसरी तरफ क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन। अधीर रंजन चौधरी बनाम ममता बनर्जी चल रहा है, अधीर रंजन चौधरी बनाम खड़गे जी चल रहा है, और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। और इस प्रकार का डिवीजन के वोट जिहाद कहने पर आ चुके हैं। और मुस्लिम आरक्षण के लिए आप भी वोट की यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं जी? आप भी कह रहे हैं कि वोट की यज्ञ हो? नहीं, वोट का यज्ञ होना, क्योंकि लोकतंत्र को पर्व माना जाता है। क्या लोकतंत्र में चुनाव जो है, हम लोग लोकतंत्र के चुनाव को जिहाद मान सकते हैं? जिहाद तो एक आतंकी हमला है। जिहाद तो वो लोग करते हैं जो बैलेट में नहीं, बुलेट में और बॉम्ब में विश्वास रखते हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी संस्कृति लोकतंत्र के चुनाव को यज्ञ की तरह देखती है या जिहाद की तरह देखती है? जवाब दीजिए। क्या आप यानी कि इंडी गठबंधन हार मान चुकी है 5वें चरण के बाद? क्योंकि ये लोग जो कह रहे हैं, अभी जो इंडी पत्रकारों का जो गुरु है वो कह रहा है कि कांग्रेस 80-90 सीटें लेकर आ जाए, बाकी सरकार बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, किस तरह की बात है? आपका जो बेलौस भाषण हुआ ना, उसी में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। पहले आप इतने घबराए हुए हैं कि आप आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलते हैं। इंडिया गठबंधन को आप अलायंस को ए हटा करके गठबंधन बोलते हैं। आपने उतनी देर जो भाषण दिया उसमें लगातार बताया कि क्या दोस्तों, क्या इस देश के लोगों, तुम चाहते हो कि इसमें खिचड़ी सरकार बने। आपको सबसे पहले इस नए पूरे स्टूडियो की बधाई। जी। और बहुत शानदार आपने बनाया है, तो मतलब मैंने देखा और बहुत शानदार। अभी बनना बाकी है मगर बहुत शानदार बना है, इसकी बधाई मैं देता हूं। और इसी स्टूडियो में बैठ के आप सरकार बना रहे थे, वो भी मैं सुन रहा था। आपने सरकार बनाने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि खिचड़ी सरकार अच्छी बात नहीं होती है। सुनिए, आप खिचड़ी सरकार चाहते हैं क्या? नहीं, खिचड़ी सरकार क्या अभी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? पूर्ण बहुमत की सरकार है। 27 लोग के गठबंधन से जो तो 303 पे बना लिए होते। नहीं तो 80 के बना लीजिए सर। आप मुझे 80 के 80। अरे आप 80 को क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं कह रहा हूं मेरी बात 80 अरे सरकार, आपका नाम बेजान दारू वाला थोड़ी है कि मैं मेरा नाम अर्नब गोस्वामी, और मैं कह रहा हूं कि मुझे बोलने दीजिए अर्नब जी। आप शहजाद, आप बोलिए। आप मुझे बताइए, मैं बता रहा हूं आपको। पहले 2 चरण में ये लसपस्त हुए, दूसरे 2 चरण में ये लस्त हुए, और 5वें चरण में हम लोग मस्त हुए।
कश्मीर की वोटिंग, कश्मीर में क्या लड़ रही है आपकी पार्टी चुनाव सर? जनता आपसे त्रस्त, नहीं, आप मुझे बताइए कश्मीर, जनता आपसे त्रस्त हुई, आप मस्त हुए। शहजाद जनता भाई, त्रस्त आप मुझे बताइए कश्मीर में कहां भाई साहब ऐसा है, सुनिए, आप मुझे बता दो अमेठी से क्यों नहीं लड़े? आप, अरे मेरा मन, अमेठी से क्यों नहीं लड़े? अरे आप मुझे, आज वहां पर जो आप 14% क्यों नहीं की बैठे? वोटिंग थी 40% हो गई। मुझे बताइए, आज 14 की 40 हो गई। आप बोल लीजिए तो आप मैं बता बोलूं। दीजिए गुरु, आप बता दीजिए अमेठी से क्यों नहीं लड़े? अरे बोलिए आप, वायनाड के बदले एक और सीट लेनी क्यों आप पड़ी? बोलिए। प्रियंका वाड्रा जी चुनाव ही नहीं लड़ रही, बताइए लो, ये पस्त है। नहीं, मूल मुद्दे पे, मूल मुद्दे पे मैं मूल मुद्दे पे ला रहा हूं। एक मिनट रत्नाकर जी, ये पॉलिटिक्स ये पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, ये पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, देश के बारे में बताइए। आपसे पूछता हूं मैं जी कि खिचड़ी सरकार से क्या हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा? अरे सर, आप पूर्ण बहुमत वाली सरकार से आपको दिक्कत क्या है? सर, आप खिचड़ी डिबेट कर रहे हैं। नहीं, मैं खिचड़ी डिबेट कहां कर रहा हूं, मैं पूर्ण, चार लोग मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए या खिचड़ी सरकार होनी चाहिए? मैं बोल लूं डॉक्टर? आप बोलिए ना। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, बोलिए। जब तक, अगर आप क्यों कहते हैं खिचड़ी सरकार? खिचड़ी, ये सारे लोग देश के लिए ही लड़ रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, चलती नहीं है। अगर वो गठबंधन बना रहे हैं, आप मुझे तो ये बता दीजिए ना, चलती आपसे नहीं। मैं पूछ रहा हूं जी बोलिए। कि अगर 303 पाई बीजेपी ने, तो बाकी लोग को क्यों लाया सत्ता में अपने साथ? क्यों कहता है एनडीए को ले जाने के लिए राष्ट्रहित? हाँ, तो हम भी सबको ले जा रहे हैं सर। पुष्पेंद्र जी, आप जवाब देंगे? पुष्पेंद्र, हम भी सबको ले जा रहे हैं। उल्टा हमसे आपत्ति है, उनसे आपत्ति देखिए, नहीं मैं है। घुस जाऊंगा डिबेट में, मैं चाहता हूं पुष्पेंद्र जी जवाब दें। हम चाहते हैं आप घुस जाए डिबेट में। मैं घुसूंगा डिबेट में, मैं घुसूंगा। पुष्पेंद्र जी, देखिए, आप जवाब देना चाहेंगे? आप इनको डायरेक्टली कीजिए। एक तो जब ये कहा गया कि साहब कम वोटिंग हुई है, तो इंडी गठबंधन के लोग ये मान के ही चल रहे हैं कि वो कम हुई है तो हम जीतने वाले हैं और बीजेपी सुन लिया इंडी चलिए मान लीजिए, वो हम तो कोई ये शहजाद भाई पॉलिटिकल है, ये करेक्ट बोलेंगे, हमारा उतना जरूरत नहीं। अब अगर बढ़ गई है तो आप कहते हैं बीजेपी जीतने वाली है, तो सवाल यह है कि कम थी तो आप ये क्यों मान के चल रहे थे कि बीजेपी जीतने हार रही है? ये आप ही बार बार खुश थे जो कम हो रही है। और एक तरफ, एक सेकंड से, एक तरफ तो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं क्योंकि आप सबसे 70 साल तक रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, तो लोकतंत्र के पर्व में अगर कम वोटिंग हुई तो आपको दुखी होना चाहिए था, लेकिन आप इस बात से खुश थे कि सत्ता पक्ष को कम होने का नुकसान होगा। ये आपका मानना था। जवाब दे सकता हूँ मैं? दीजिए। हमारी खुशी नाखुशी का सवाल इसमें नहीं है, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, आप लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, उसके कम वोट होने पे आप खुश क्यों थे? ये बात रत्नाकर जी, ये वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये विचित्र चुनाव है, इंडी वाले वोटर टर्नआउट कम होने से खुश क्यों होते हैं? ये आपको तो जवाब देना होगा ना। आज जो एक तरह से इतने लोग निकल के आए हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। आप खुश क्यों हो रहे थे, आज आप दुखी हैं? जवाब दूं मैं? हाँ जी, दीजिए। कोई खुश नहीं हो रहा था, कोई खुश नहीं हो रहा था उस समय भी। कई जगहों पे ठीक वोट, हाँ शहजाद 2 मिनट रुक जाओ यार, डायरेक्ट टक्कर होगी, इसलिए आपको मुझे टक्कर क्या, उनसे कोई मेरा कुश्ती थोड़ी आप कराने करिए। ऐसा कुछ हो तो घूर रहे हैं आपकी तरफ, घूर रहे हैं, मैं ये घूर रहे हैं, वो घूरते ही रहते हैं मुझे। वो चांस तलाश कर रहे होंगे। हाँ, चांस तलाश कर रहे हैं, चांस तलाश। आप बोलिए। एक मिनट, एक इसलिए रहा हूं कि कब पॉइंट पे आएंगे। वोटर टर्नआउट से कोई दुखी नहीं था, अरे खुश नहीं था जी, आदमी दुखी था, लेकिन धीरे धीरे वोटर को यह पता लगने लगा कि हाँ, अगर हम संख्या में निकलते हैं तो हम इनको परास्त करेंगे। तो हम मस्त हैं इस चीज को लेकर, चलिए पूरी तरीके से। एक दूसरी बात कहूं जी बताइए। मुझे लग रहा है ओमकारेश्वर जी, अगर मैं दूसरी लॉजिक से अर्नब जी, एक मिनट मैं ओमकारेश्वर जी को ला रहा हूं, फिर आप दोनों का जवाब दीजिए। देखिए, एक तरह